हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आरसी शर्मा और मैं आपकी फ्रेंड। आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग डालने जा रही हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे पापा को समर्पित। आज फादर्स डे है। आप सभी को और आप सभी के पिताओं को और मेरे पापा को भी फादर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएँ। पिता पिता शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है हम सभी की लाइफ का। ये एक ऐसी मजबूत कड़ी होते हैं जिस पर सारी लाइफ टिकी होती है। उनके होने से हम हैं और उनके खो जाने से हमारा सारा वजूद खो जाता है। दुनिया भर की परेशानी, दुख, दर्द और आंसुओं को पीकर सब कुछ सहकर अगर कोई इस दुनिया में जीता है तो वो हैं पिता। आपने कभी अपने पिता को रोते हुए देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। उनके माथे पर एक सिकन की रेखा कभी नहीं देखी। कभी उनको कराहते हुए नहीं देखा। कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं थक गया हूँ। हम कभी ये समझ नहीं पाते, सिर्फ अपने ही दुखों और तकलीफ़ों उनको सुनाते रहते हैं। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो भी तकलीफ़ में हैं या उनको भी दर्द हो सकता है। वो थक सकते हैं, उन्हें भी तो रोना आता होगा। यहाँ तक कि उनके करीबी, उनकी माँ, बहन, भाई आदि के जाने के बाद भी मैंने उनको टूटते बिखरते रोते हुए नहीं देखा। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि आदमियों के हृदय में दिल होता भी है या नहीं। उनको दर्द नहीं होता, रोना नहीं आता। पर मैं ये देखकर हैरान रह गई जब मैंने अपने पिता को फाइनली रोते हुए देखा। जानते हैं कब? आपने भी देखा होगा। वो घड़ी थी मेरी विदाई की। जी हाँ, मेरी विदाई पर मैंने अपने पिता को फूट फूट कर रोते हुए देखा। एक तो बचपन की यादों को, अपनों को, अपना घर, माँ, बहन, भाई सभी को छोड़कर जाने का दर्द और उस पर पिता के आंसू जैसे कलीजा ही चीर रहे थे। गर्व भी हो रहा था मुझे अपने आप पर कि मैं पापा की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ जो वो मुझसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उस पल ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा से लिपट जाऊं और कह दूं कि पापा मुझे रोक लो, मत जाने दो। सच, पिता जो कभी किसी से नहीं हारते वो अपनी बेटियों के प्यार में अपने आप को हार जाते हैं। बेटी और पिता का रिश्ता ही ऐसा होता है। पूरी दुनिया में पिता ही तो ऐसे होते हैं जिसके साथ वो रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती है। पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप अपने पिता का सम्मान करें, उनके छुपे हुए दर्द और तकलीफ़ों को समझें, उन्हें गले से लगाएं, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हमें भी आपकी बहुत ज़रूरत है। हमारी लाइफ में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने दोस्तों में रहकर सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा मत करिए। जिसने पूरी ज़िंदगी की अपनी खुशियों को सब कुछ आप लोगों के ऊपर निछावर कर दिया, उन्हें ज़िंदगी की आखिरी राह पर यूँ अकेला कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है उनके समर्पणों की कीमत चुकाने की। और वो कीमत है हमारा प्यार, हमारा अपनापन। बेटियां पिता की जान होती हैं और बेटे अभिमान। जहाँ वो बेटियों से बिछुड़कर आधे टूट जाते हैं, वहीं बेटों का फ़र्ज़ है कि वो पिता को अपने प्यार और अपनेपन से जोड़े रखें। मैंने हर पिता को बेटियों की विदाई पर रोते हुए देखा है। मुझे नहीं पता कि इतना मजबूत इंसान आखिर उन लम्हों में इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। ये बात तो सिर्फ एक पिता का दिल ही बता पाएगा। जहाँ हमें लगता है कि माँ ही बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, केयर करती है, वहीं पिता बिना अपना प्यार जताएं अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहते हैं। पिता हम सबकी लाइफ के रियल हीरो होते हैं। यूँ ही पिता को बेटी अपना हीरो नहीं कहती, वो सच में उनके हीरो होते हैं। आज का ये ब्लॉग मेरे पापा को समर्पण है, जो मेरे संसार, मेरे जीवन में हमेशा नंबर 1 पर हैं, मेरी लाइफ का अनमोल हिस्सा। आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा। आखिर में सभी पापाओं को मेरी तरफ से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स।